हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे जो इन्वर्स चैप्टर है। ठीक है, इन्वर्स चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन है आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना होगा 10th वाला। ठीक है, 10th वाला अगर फार्मूला याद रहेगा त्रिकोणमिति का तो इसमें कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो इसमें सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, इसके लिए ये रेंज आपको याद रखना है कि साइन इन्वर्स का जो परिसर मान होता है इसका रेंज जो है, यानी इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और हिंदी में परिसर मान बोलते हैं, इसका कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए साइन इन्वर्स का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर के +1 तक होता है। ठीक है, और -π/2 से π/2, अगर π/2 यानी कि -90 से लेकर के +90 के बीच में होता है इसका जो मान होता है। तो इसी टाइप से है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और फिर क्या करना है कि इसमें आपको याद करने के लिए फार्मूला याद रखना है। कुछ कुछ ऐसे फार्मूले हैं कि जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे में sin 90 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर याद रहेगा तो 2.1 आपका क्लियर बनना ही बनना है। ठीक है, अब देखिए वो तो आप क्या कीजिएगा कि पाई के फॉर्म में याद कीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखो बेसिक चीज़ जो है, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा बराबर कोई x दिया हुआ है या फिर साइन थीटा बराबर y है, अगर थीटा को बराबर में लेंगे तो ये प्लस, देखिए गुना में है तो यहाँ कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। और कोई भी चीज़ का होता है भागा में जाने के बाद फिर ऊपर जाता है तो क्या होता है, इन्वर्स में हो जाता है। तो इसी टाइप से अगर रहेगा कि साइन थीटा बराबर x है तो थीटा इक्वल टू का हो जाएगा साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा बराबर अगर x है तो थीटा इक्वल टू का हो जाएगा कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। यानी सपोज दैट अगर हम लोग मान लिया जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन रहे कि साइन इन्वर्स, देखिए रफ बता रहे हैं, साइन इन्वर्स 1/2 लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ, और इसके बराबर अगर हम लोग को निकालना है तो क्या होगा, इसके बराबर अगर y मान लेगा हम लोग कि साइन इन्वर्स 1/2 बराबर अगर थीटा मान लेते हैं, अगर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस टाइप से समझना है, अगर हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसी टाइप से देखिए कुछ फार्मूले है कि साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू x होगा, tan इन्वर्स tan x इक्वल टू x होगा, सेक इन्वर्स सेक इक्वल टू x हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे भी दिया हुआ, ठीक है, जिसका रेंज, ये सब आपका रेंज दिया हुआ है। ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना है और बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी टाइप से यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, इसको रेंज से बताया हुआ है, हम लोग इसको नहीं देखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर होता है π/2 होता है, फिर उसके बाद सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x बराबर π/2 होता है, और tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर π/2 होता है। यहाँ पे देखना है कि साइन टैन कॉसेक, साइन टैन कॉसेक में जो है -x रहेगा तो पहले माइनस लिखा जाएगा, उसके बाद x रहेगा। जैसे में tan इन्वर्स -x इक्वल टू का होगा तो माइनस tan इन्वर्स x रहेगा। अगर इसी टाइप से कॉस कॉट सेक रहेगा तो कॉस कॉट जो सेक रहेगा पाई पर ही पाई माइनस हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। तो देखिए जैसे में अगर क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से कि कॉस इन्वर्स -1/2 दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाना है, तो अगर इस टाइप से रहेगा कि साइन इन्वर्स -1/2 रहेगा तो सिंपल है कि साइन इन्वर्स -x है, तो यहाँ पे क्या बताया जाए कि साइन इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, साइन इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इन्वर्स x होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, पाई पर चेंज करेंगे, यानी पाई माइनस कॉस इन्वर्स x लिखना पड़ेगा। कॉस इन्वर्स x की जगह 1/2 है, इस पर चेंज करके तब हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए पहला दिया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग। अगर हिंदी में अगर डालें तो क्या करना है, निम्नलिखित में मुख्य मान निकालना है, निम्नलिखित का मुख्य मान निकालना है। ठीक है, तो मुख्य मान कैसे निकलेगा तो देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि साइन इन्वर्स -1/2, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं। पहला आपको बता रहे हैं 1/3 यहाँ पे बताएंगे,
और 2nd यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है किस टाइप से बनेगा। तो देखिए पहला देखिए बता रहे हैं कि सॉल्यूशन में लिखना है माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर मान लेना है थीटा, या फिर y मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे अगर इन्वर्स में है इधर जगह तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, यानी लिखेंगे इसलिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे कि ये कितना का मान होता है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू ये होता है साइन, माइनस पहले लिख लेते हैं, ये 30 का मान होता है, तो 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, तो π/6 हो गया। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस को उधर लिख लेते हैं, तो साइन -π/6 हो गया। अब देखिए साइन के बराबर, तो थीटा के बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका -π/6 हो गया। समझ में आ रहा है ना कितना आसान है। तो लिखेंगे इसलिए, या अतः हम लोग लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान का हो गया -π/6 है। ये आंसर हो गया, -π/6 है। समझ में आया ना कितना आसान है। अगर फार्मूला भी बनाना है तो इस टाइप से लिखना आपको कि साइन इनवर्स -1/2 है, लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स -x इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। यह भी तुरंत पढ़े फार्मूला हम लोग। अब देखना है यहाँ पे कि इस टाइप से लिखना है कि साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स x, तो x कौन है, तो 1/2 है, तो 1/2 लिख लेंगे। जैसे x के जगह पे ये था तो x यहाँ था, 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे लिख, माइनस पहले हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस लिखना है, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये कितना का मान होता है, तो साइन लिखना है, ये कितना का मान होता है बताए थे ना कि π/6 का होता है, यानी कि 30 का होता है, तो 30 को हम लोग बोलते हैं π/6 बोलते हैं। अब देखिए इससे ही कैंसिल, या फिर साइन इनवर्स, यहाँ पे एक और फार्मूला होता है कि चूंकि हम बताए थे कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, साइन x इक्वल टू x ना होता है, तो माइनस का माइनस रहेगा, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या हो गया x, तो x हो गया π/6। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। रेंज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो यही वाला चीज़ लिखेंगे यहाँ पे कि अतः साइन इनवर्स, यही वाला चीज़ लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान का है -π/6 है। समझ में आया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कि कॉस इनवर्स √3/2 है, इसको हल करना है। तो देखो पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सॉल्व में लिख लेते हैं, माना कि कॉस इनवर्स √3/2 बराबर का मान लेना है थीटा मान लेना है, या फिर y मान लेना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करना है कि कॉस इसलिए लिख देना है, कॉस थीटा ये कितना का मान होता है, तो साइन 60 में होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, ये साइन 60 में होता है तो कॉस 30 में ना होगा, तो कॉस 30 को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस π/6 बोलेंगे, ठीक है। कॉस π/, क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। अब ये देखना है कि कॉस π/6 है, इससे थीटा कॉस के बराबर, तो थीटा के बराबर क्या हो गया, π/6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान π/6 है। इस टाइप से लिखना है। परिसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। अगर दूसरा विधि से बनाना चाहेंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 फार्मूला से बनाना चाहते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, यही ना होता है। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि कॉस इनवर्स ये कितना का मान होता है बताइए, तो बताइए ना कि π/6 का होता है, तो लिख सकते हैं cos π/6। अब cos इनवर्स cos इक्वल टू क्या होता है, π/6, तो π/6 x होता है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2 बराबर इसका मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग माना कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा मान लेते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो लिखेंगे इसलिए कॉसेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। अब देखना है कॉसेक थीटा बराबर ये कितना का मान होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए ये कितना का मान होता है, तो साइन 30 में चल जाइए, ठीक है। साइन 30 में उल्टा होता है, तो साइन 30 थी कॉस 30 ना होगा, यानी कि π/, का बोलेंगे इसको हम लोग 6 बोलेंगे, ठीक है, π/6 बोलेंगे।
30 का मान होता है, ये याद रखना है। अब देखिए कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक लिख लीजिए, कॉसेक पाई बाई 6 का मान होता है। तो ये कॉसेक कॉसेक के बराबर हो गया, तो थीटा के बराबर का हो गया पाई बाई 6, तो लिखेंगे थीटा बराबर का हो गया आपका पाई बाई 6 हो गया इस टाइप से। तो लिखना है यहाँ पर कि अतः कॉसेक इन्वर्स 2 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान क्या है, पाई बाई 6 है। समझ में आया ना, ये आपका आंसर हो गया इस टाइप से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि tan इनवर्स -√3 इसके बराबर क्या होगा। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करना है, tan इनवर्स -√3 लिखा हुआ है, तो सॉल्व में लिख लेते हैं कि माना कि tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा मान लेना है। इसको इधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर -√3 रहेगा। अब देखना है यहाँ पे कि tan थीटा ये कितना का मान होता है, तो 60 का होता है, तो 60 को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाई 6 बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 यानी 180/2 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको तो 90 दूना 180। उसी तरह से पाई बाई 3 तो 180 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री होगा। उसी तरह से पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, यानी 180/4, इसको इससे काटेंगे तो 45 चौके 180 होता है। अब देखिए पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 यानी कि 180/6 लिखिए, तो 6 3 के 18, तो इस टाइप से ये निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो इसको आपको याद रखना होगा, 10th वाला चीज़ है ये। अब देखना है कि ये कितना का मान होता है, तो tan 60 का होता है, तो 60 को क्या बोलते हैं, देखिए 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, 60 को बोलते हैं पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हो गया। अब देखिए tan इसके बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा, तो tan माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 3 अंदर कर देंगे इसको माइनस को, ये इसके बराबर, तो थीटा के बराबर का हो गया माइनस पाई बाई 3, तो लिख देना है कि थीटा के बराबर का हो गया माइनस पाई बाई 3 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं कि अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 है। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से ही एग्जाम में बनाना है दोस्तों। अगर हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपका आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का देखते हैं। 5 में लिखा हुआ cos इनवर्स -1/2 है। तो देखो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे, यानी कि cos इनवर्स -x बराबर बताए थे ना, फार्मूला का बताए थे कि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x बताए थे, ये ना बताए थे। तो यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ होगा। तो देखिए cos इनवर्स -x लिखा हुआ है, इसी चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए एक है cos और दूसरा है आपका cot और तीसरा है sec। sec वाला जो है सबका इस तरफ फार्मूला, cos का होगा, cot का होगा, sec का होगा, ऐसा फार्मूला बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सॉल्व में कि cos इनवर्स -1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। देखिए यही चीज़ है। अब देखना है कि पाई माइनस cos इनवर्स ये कितना का मान होता है, तो cos कितना का होता है, तो ये sin 30 में होता है, तो इसमें 60 में होगा, तो पाई बाई 3 का मान होता है। हम लोग पाई बाई 3 को 60 डिग्री बोलते हैं। अब देखना है कि पाई माइनस यहाँ पे क्या होता है, cos इनवर्स cos x होगा, यानी पाई बाई 3 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे इस टाइप से, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3, तो पाई 3 को पाई में गुना करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 तो पाई एकम पाई, इसमें से इसको घटाना है तो 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देना आपको कि अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान हो गया 2 पाई बाई 3 है। इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहीं पे है, ठीक है, tan इनवर्स -1 लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स -1 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट भी बना सकते हैं या दोनों ऐसे बना सकते हैं कि सॉल्व में लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स -1 बराबर का मान लेना थीटा, इसको उधर भेजना है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर का हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर देना है, यहाँ पे इसलिए लिखना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर ये कितना का मान होता है, तो माइनस पहले लिख लेना है tan पाई बाई 4 का मान होता है, ठीक है। tan 45 का मान ही 1 होता है,
अब यहाँ पे देखिए कि करना ये है आपको कि tan इनवर्स tan थीटा का tan थीटा और tan माइनस अंदर कर देना है π/4। अब इससे ये इसके बराबर, तो थीटा के बराबर हो गया π/4, तो थीटा इक्वल टू का हो गया -π/4 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान -π/4 है। इस स्टेप से आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पलटते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आप देखते हैं कि लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3 है, इस टाइप से है। अब इसको कैसे बनाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सॉल्व में कि सेक इनवर्स 2/√3 है, इसके बराबर का मान लेना है, थीटा मान लेना है। ठीक है, तो इसको इधर भेजना है तो क्या हो जाएगा, इसलिए सेक थीटा बराबर का हो जाएगा 2/√3 हो गया। अब देखना है कि सेक थीटा बराबर ई कितना का मान होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक ये जो है π/6 का होता है, यानी कि π/6 का मतलब कि ये 30 का मान होता है। ठीक है, 30 का मान होता है, सेक 30 बराबर ये होता है। ठीक है, अब देखना है कि सेक के बराबर, तो थीटा के बराबर का हो गया π/6, तो लिखेंगे थीटा बराबर π/6 हो गया। अब यहाँ तक लिखना है कि अतः क्या लिखना है, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान का हो गया π/6 है। इस टाइप से बन गया, समझ गए ना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3 है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि माना कि कॉट इनवर्स √3 बराबर का मान लेना है, थीटा मान लेना है, थीटा मानना है। तो कॉट थीटा बराबर का हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर ये कितना का मान होता है, तो tan 60 में होता है, यानी कॉट 30 में होता है। तो कॉट 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, ये ना बोलते हैं। अब देखिए तो कॉट थीटा बराबर कॉट π/6 है। अब देखिए कॉट के बराबर, तो थीटा के बराबर π/6, तो थीटा इक्वल टू का हो गया π/6 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना हो गया, π/6 आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आपका कि कॉस इनवर्स, 8 का तो बना दिए थे ना, 9th का देखते हैं। 9th का देखिए 9th में लिखा हुआ कॉस इनवर्स -1/2 दिया हुआ, 1/√2 इस टाइप से। अब देखो कॉस इनवर्स है ना, ये वाला क्या होता है, पाई पर चेंज होगा, यानी कि लिखेंगे हम लोग कि चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये वाला फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है कि कॉस इनवर्स -1/√2 इसके बराबर का होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, यानी 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखना है कि पाई का पाई लिखना है, इसका रेंज कितना होता है, तो कॉस इनवर्स ये कितना का मान होता है, तो π/4 करना होता है, तो π/4 लिखेंगे। कॉस π/4 इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, या फिर कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस π/4 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे गुना और फिर घटा देंगे, तो 4 पाई में से 1 पाई चल गया, तो 3 π/4। इस स्टेप से आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आंसर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ, ये आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे अतः इतना मान हो गया आपका, या लिख दीजिए कि अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान जो हो गया, मुख्य मान 3 π/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का देखते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है, इसको बनाना। अब तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि वही चीज़ बार बार वही लिखना है, माना कि कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर का मान लेना है, थीटा मान लेना है। ठीक है, अब देखना है कि कॉसेक थीटा, इसलिए लिख देना है कॉसेक थीटा बराबर का हो जाएगा -√2 हो जाएगा। अब लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर का हो जाएगा, तो ये √2 कितना का मान होता है, तो 45 का होता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक
पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू, माइनस को अंदर कर लेते हैं तो कॉसेक हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया तो थीटा के बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू का हो गया माइनस पाई बाई 4 हो गया इस टाइप से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया, या लिख सकते हैं कि अतः इतना हो गया इसका मान, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है कि मान निकालना है, हम लोग क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग, यानी नीचे वाला का मान निकालना है। तो पूरा का मान निकालिएगा तो क्या होगा, तो देख लेते हैं 11 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि tan इनवर्स 1 है, फिर प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, फिर उसके बाद प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग को मान निकालना है। तो देखो चाहे तो हम अलग अलग भी करके निकाल सकते हैं या फिर सबको एक ही बार कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, पहले लिख दे रहे हैं tan इनवर्स tan x इक्वल टू जो होता है x होता है, ठीक है, और cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, इस चीज़ को याद रखना। और साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये 3 फार्मूला याद रहेगा तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स लिख सकते हैं कि tan कितना का मान होता है, तो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 लिखिए, फिर प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स तो 1/2, फिर प्लस देखिए यहाँ पे प्लस है। अब इसका क्या होता है साइन इनवर्स माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स की जगह पे क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिखिए। अब देखना यहाँ पे कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखना है कि प्लस दिया हो तो प्लस दीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स ये कितना का मान होता है, तो कॉस कितना का मान होता है, ये 60 का होता है, इसको बोलते हैं पाई बाई 3 बोलेंगे 60 को, तो कॉस पाई बाई 3 लिख लीजिए। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया साइन इनवर्स ये कितना का मान होता है, तो साइन 30 का होता है, तो 30 का जो 1/2 होता है वो 30 का ना होता है, तो 30 को क्या बोलते हैं पाई बाई 6 बोलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन। अब देखिए साइन tan इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, तो पाई बाई 4 का पाई बाई 4 लिखिए, फिर उसके बाद प्लस का प्लस दीजिए, पाई का पाई लिखिए, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अब देखना कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू का होता है एक्स होता है, तो पाई बाई 3 का 3 लिखिए, फिर माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू का होता है पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6। इसका अब एलसीएम ले लेना है, तो देखो 4 और 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा ना 12, या फिर एलसीएम आपको निकालना नहीं आ रहा है तो ऐसे निकाल लेना है, 4 3 6 का एलसीएम 2 से लगाना है, 2 दूना के 4, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से लगाना है, 2 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी 3 दूना 6 6 दूना के 12, इसका एलसीएम इस टाइप से 12 आ गया। 4 3 12 3 बार पढ़े, ऊपर वाला को 3 से गुना करेंगे तो 3 पाई, फिर क्या हो जाएगा प्लस करके प्लस देंगे, 12 बार इसको किए 1 को 12 में, तो 12 पाई हो जाएगा ये, फिर माइनस 3 चौके 12 तो 4 पाई हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस देना है 6 दूना के 12, तो ये 2 पाई हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 पाई, और माइनस इसको जोड़ना है, माइनस माइनस वाला है तो 6 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा, 12 के 12 लिखना है। अब इसको घटाना है, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 पाई। अब ये देखना है 12 को क्या लिख देना है 12, 3 से इसको काटना है, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि 3 पाई बाई का आ गया 4, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना, 3 पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसको हम लोग उस टाइप से बना सकते हैं। देखिए पहला अगर इस टाइप से बनाना है, अगर मान करके बनाना है तो लिख सकते हैं आपकी माना कि इस टाइप से बना सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 बराबर मान लीजिए थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर ये कितना का मान होता है, तो बताए थे ना कि ये 60 का होता है, साइन 30 में होता है, कॉस 60 में होता है, तो कॉस 60 को क्या बोलते हैं पाई बाई 3 बोलते हैं, तो इससे इस बराबर हो गया, तो थीटा बराबर का आ गया पाई बाई थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। अब लिख देंगे यहाँ पर कि अब इसका भी तो मान निकालना है ना, यानी इसका निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स 1/2 है, इसके बराबर थीटा मानेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब देखना है कि साइन थीटा इक्वल टू ये कितना का मान होता है, तो 30 का होता है, ठीक है, तो 30 को क्या बोलते हैं साइन पाई बाई 6 बोलते हैं, तो इसके बराबर हो गया, तो थीटा बराबर का हो गया पाई बाई
6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मान रख करके भी आप बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि कॉस इन्वर्स 1/2 और +2 साइन इन्वर्स 1/2 है। अब देखना है कि कॉस इन्वर्स 1/2, कॉस इन्वर्स 1/2 बराबर का लाएँ π/3 है, तो क्या लिख देना है यहाँ पे π/3 लिख देना है। +2 का 2 करना है, इसके जगह पे देखिए क्या लाए हैं π/6 लाए हैं, तो पाई का लिखिए 6 लिख लीजिए। इसको इससे कट कर देना है, ठीक है। 2 3 6 π/3 और प्लस π/3, तो एलसीएम लेंगे 3 3 का एलसीएम 3 ही ना होगा, 3 3 का एलसीएम 3, 3 इक्वल टू 3 एकम 3 तो पाई एकम पाई, 3 एकम 3 तो पाई एकम पाई। अब इसको जोड़ दीजिए तो 2π/3 ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए कैसे बनाएंगे, इसी का बता रहे हैं 12 का कैसे बनेगा। कॉस इन्वर्स 1/2 लिखा हुआ है और +2 साइन इन्वर्स 1/2 लिखा हुआ है। इसी को हम लोग अगर दूसरा तरीका बना सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे। सॉल्व में हम लोग लिख लेते हैं कॉस इन्वर्स, कॉस लिख सकते हैं कितना का मान होता है, तो π/3 का मान होता है, ठीक है। इस टाइप से लिखना है। फिर प्लस ये 2 का 2 लिखना है, साइन इन्वर्स ये कितना का मान होता है, तो π/6 का होता है, तो π/6 लिखेंगे। साइन लिख देंगे, यहाँ पर साइन लिखना है। अब देखिए कॉस इन्वर्स cos x इक्वल टू का होता है x होता है, तो π/3 हो गया। फिर 2 का 2 रखना है, साइन इन्वर्स sin x इक्वल टू का होता है x होता है, तो x का जवाब का है π/6 है, तो π/6। इसको इससे कट कर देना है, 2 3 6 यानी π/3 और प्लस π/3। अब 3 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा, पाई तो जोड़ देना है, तो 2π ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं और वैसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 में लिखा हुआ है कि यदि साइन इन्वर्स x इक्वल टू वाई देन तब का होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन का है 0 से बड़ा y होगा, फिर y का वैल्यू होगा और इस टाइप से लिखा हुआ है। इसका मतलब हम समझाते हैं का दिया हुआ। बी में देखिए, बी में आपका -π/2 से बड़ा या उसके बराबर, y से बड़ा या इससे बराबर π/2। अब देखना है कि साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। बताए थे ना कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। देखिए साइन इन्वर्स का रेंज हम बताए थे आपको। देखिए साइन इन्वर्स रेंज बताए थे ना, -π/2 से π/2 के बीच में ना होता है, तो आंसर का होगा आपका सही, यही ना होगा आंसर। तो देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो लिखना है साइन इन्वर्स x इक्वल टू वाई है। अब यहाँ से क्या करना, इसका जो मुख्य परिसर मान परिसर जो होता है, परिसर मान जो होता है, परिसर जो होता है -π/2 से ले करके π/2 के बीच में होता है, π/2 के बीच। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यही ना आंसर होगा। तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। 14 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2 लिखा हुआ। अब देखना है कि सेक न है, यहाँ पे फार्मूला भी बना सकते हैं या फिर हम लोग इसको अलग अलग हल करके भी बना सकते हैं। तो लिख लेंगे सॉल्व में, डायरेक्ट बनाते हैं। तो लिखना है tan इन्वर्स tan x, तो tan ये कितना का मान होता है, देखिए 60 का होता है, तो 60 को क्या बोलते हैं हम लोग, π/3 बोलते हैं, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है इसको कि ये का मान कितना होता है, तो इसको लिखेंगे π - सेक इन्वर्स x, क्योंकि सेक ये अलग फार्मूला होता है। यहाँ पे हम बताए थे ना कि सेक इन्वर्स -x इक्वल टू जो होगा π - सेक इन्वर्स x होगा, ये फार्मूला है यहाँ पे। अब देखना है कि tan इन्वर्स tan x इक्वल टू का हो गया, तो x हो गया, तो π/3 माइनस, तो माइनस देना है यहाँ पे। अब देखना है कि सेक यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक इन्वर्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक। अब यहाँ ई कितना का मान होता है, तो ध्यान में रखना, ये कितना का मान होता है, π/3 का होता है, यानी कि 60 का होता है। अब इससे ये कैंसिल, यानी π/3 का 3 लिखिए -π। फिर उसके बाद यहाँ देख लेना है कि ब्रैकेट है, प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखना है, इससे ये तो π का बच गया 3। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो π/3 का 3 रहेगा यहाँ, माइनस का माइनस, इससे ये करना है, तो 3π एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। 3π और 3 भिन्न का जोड़ निकाल करके इसको हल करना है। 3π में से 1π चल गया, तो 2π/3 बचेगा। एलसीएम देखिए 3 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा। अब 3 एकम 3 तो π एकम π, 3 एकम 3 तो 2π एकम 2π। इसमें से इसको घटाना है, तो 2π में से 1π चल गया, तो बचेगा -π/3 का 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, कितना आसान था। अब देखिए क्वेश्चन जो इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 तक था
अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 2.2 का कैसे बनेगा। देखिए हिंदी में ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में बता देते हैं पर हिंदी वीडियो और इंग्लिश वीडियो अलग बता देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस वीडियो को आपका करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो आपको बात नहीं समझ में उसको कमेंट कीजिए, और जो सा वीडियो चाहिए उसको कमेंट कीजिए, हम आपको उस चैप्टर का वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।